नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज स्वर संधि की श्रृंखला में जो पहली संधि हम लोगों ने पढ़ा था वह दीर्घ संधि थी। उससे पहले संधि का सामान्य परिचय हम लोगों ने गहनता के साथ विस्तार से पढ़ा था। आज गुण संधि के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणः। क्या है? आद गुणः। ठीक है, चलिए अब इसकी वृत्ति में देखेंगे। अवर्णा दची परे पूर्व परियो रेको गुण आदेश स्यात्। क्या हुआ? सॉरी, अवर्ण से अच परे होने पर, अवर्ण में ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों आ जाता है। प्लस से पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, यह कहने का इनका तात्पर्य है। उसके बाद क्या हो? अच हो। ठीक है, अच में कौन कौन सा होगा? ई उ री री। ठीक है, आगे बताऊंगा। तो कह रहे हैं कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान, मतलब प्लस से पहले प्लस के बाद जो होगा, ठीक है, के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। मतलब उस पर वहां पर एक गुण आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर, पूर्व माने पहले, पर माने बाद के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। ठीक है, अवर्ण से अवर्ण परे होने पर कौन सा सूत्र लगता था और उससे कौन सी संधि होती थी? अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र हो जाता था और उससे दीर्घ संधि हो जाती थी। तो अवर्ण से अवर्ण जब परे होता था तो अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ, तथा अवर्ण से ए ओ ऐ औ परे होने पर वृद्धि रेची सूत्र होता है। ठीक है ना, वृद्धि रेची सूत्र इस गुण का बाध कर लेते हैं। अतः अवर्ण से मतलब आ या आ, मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या हो? इकार हो, मतलब ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ऊ हो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, री ह्रस्व या दीर्घ, री परे होने पर क्या होता है? उसमें गुण संधि होती है। तो यहां देखिए सूत्र को सरलता से लिखा गया है। आ या आ अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ री री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः, मतलब आ और ई मिलकर ए, आ उ मिलकर ओ, आ और री मिलकर अर, आ और री मिलकर अल हो जाता है। संक्षेप में कहें तो आत, धन से पहले मतलब प्लस से जमा से पहले आत मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ होगा, उसके बाद अच होगा। अच में कौन सा होगा? यही होगा, चार। ठीक है ना, तो फिर मिलकर क्या हो जाएगा? गुण। गुण संधि उनकी मिलके हो जाती है। यहां देखिए आप चार्ट में जो लाया हूं, इसमें देखिए पूर्व वर्ण कह रहा है ना, पूर्व और पर के स्थान, पूर्व वर्ण कौन सा होगा? यही होगा, ह्रस्व आ होगा अथवा दीर्घ आ होगा। और पर वर्ण क्या होगा? या तो ह्रस्व ई होगी या तो दीर्घ ई होगी। तो ये जब मिल जाएंगे, ठीक है ना, इनका वर्ण सम्मेलन हम करेंगे, इनमें मतलब सॉरी संधि जब करेंगे तो वह मिलकर ए हो जाता है, मतलब गुण। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो उनका हो जाता है ओ। फिर ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो पूर्व में और बाद में मतलब प्लस से बाद फिर ह्रस्व री और दीर्घ री हो तो क्या हो जाएगा? अर। इसी प्रकार ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री हो तो बन जाता है अल, उनके स्थान पे अल हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से और बेहतर तरीके से और आसानी से हम लोग, सरल तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमें लगता है कि अब इतनी बात आप समझ गए हैं कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो उनके स्थान पर, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो पूर्व में, उसके बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसी प्रकार
ह्रस्व आ पूर्व में हो या दीर्घ आ पूर्व में हो और परवर्ण मतलब बाद में प्लस के बाद क्या हो, ह्रस्व री या दीर्घ री हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसी प्रकार ह्रस्व आ या दीर्घ आ पूर्व में हो और बाद में री हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। अब आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब गुण संधि का उदाहरण देखिए, ये देखिए, ठीक है। ह्रस्व, यहां देखिए उपजमा इंद्र, क्या है, उपजमा इंद्र। अब पा में क्या है, आ है, ठीक है ना, तो प्लस से पहले मतलब पूर्व वर्ण हमारा क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ या दीर्घा होना चाहिए, जो कि यहां पर है। और बाद में क्या है, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, कंडीशन है। यहां देखिए कंडीशन अप्लाई हो रहा है, सूत्र का नियम इसमें अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तब अब यह आ और ए ई मिलकर क्या हो गए, ए हो गए। दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। ए क्या है, गुण है, ठीक है ना। गुण वर्ड कौन हुआ, यहां ए हुआ, ठीक है। ये देखिए आ जमा ई मिलकर ए हो गया, ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, अब जब ए हो गया यहां पर, ठीक है, तो अब इसको अगर ऐसे मतलब मैं पदच्छेद वर्णच्छेद करता जा रहा हूं, वर्ड को अलग अलग करके आपको समझाता जा रहा हूं। अब यह ए जो है पा में आ गया तो क्या बन गया, उपे, उ रहेगा ही, पा में ए आ गया तो उपे हो गया, बाद आधा ना द्रह, यहां देख लीजिए तो क्या बन गया, उपेंद्र बन गया। क्या बन गया, उपेंद्र। हमें लगता है बात समझ पा रहे हैं आप लोग आसानी से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो आ पूर्व में है, पर में ई है, मतलब बाद में ई है, दोनों के स्थान पर ए हो गया तो बन गया उपेंद्र। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, यहां पर हित जमा उपदेश, क्या बन गया, हित जमा उपदेश। अब ता में आ है, प्लस से पहले पूर्व वर्ण आ है और प्लस के बाद पर वर्ण मतलब बाद वाला वर्ण उ है। तो हमारा नियम था ना कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर पूर्व मतलब पहले और बाद वाले दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आता है। आदेश मतलब उस दोनों को हटाकर कोई नया वर्ण आता है, तो जो नया वर्ण आता है वह ओ होता है, ठीक है। तो अब आ, यहां देखिए आ और उ मिलकर ओ हुए तो ता में ओ हो गया तो क्या बन गया, हितो, बाद में पा देशा उतार लो, मतलब साथ में जोड़ लो, वर्ण सम्मेलन कर लो, तो बन गया क्या, हितोप देशा। कंफर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे और उदाहरण लेकर मैं आया हूं, उस उदाहरण में और आपको विस्तार से समझने का अवसर मिलेगा, परंतु मुझे लग रहा है कि अब यह आसानी से आप समझ पा रहे हैं। अब अगला देखिए री वाला, यहां देखिए देव जमा ऋषि है, देव जमा ऋषि, वही एक पूर्व में ह्रस्व या दीर्घा हो, बाद में ह्रस्व री या दीर्घ री हो, दोनों का स्थान पे अर हो जाता है। ये देखिए कंडीशन है, यहां री है, यहां आ है, अर हो गया। देखिए आ और री मिलकर क्या हुए, अर हुए, ठीक है। तो देव वर्षि बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, देव वर्षि, वर्ण सम्मेलन करने पे। तव जमा ऋकारा, तव जमा ऋकारा, अगर पूर्व में आ हो और बाद में री हो तो अल हो जाता है दोनों मिलकर, तो तव जमा ऋकारा, तव अल कारा बन गया तवल कारा। कंफर्म, तवल कारा, ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। आइए आगे चलते हैं। अब गुण संधि के कुछ अन्य उदाहरण और अधिक उदाहरण हम लोग देखते हैं, आपको और आसानी समझ में आएगा। अभी ह्रस्व ह्रस्व हमने देखा था, अब दीर्घ देखते हैं। अब दीर्घा और ह्रस्व ई को मिलाकर भी क्या होगा, ए ही होगा। जैसे राजा जमा इंद्रा, राजा जमा इंद्रा। अब देखिए राजा में जा में क्या है, आ है, और उसके बाद इंद्रा में ई है। हमारा नियम यही था ना कि यदि पूर्व में ये पहले प्लस से पहले पूर्व में क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ हो, और प्लस के बाद मतलब बाद में क्या हो, बाद वाला वर्ड क्या हो, ई हो, तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, ए हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब अगर राजा में से आ निकल गया तो राज बचा था, तो और आ और ई मिलकर जब ए हो गए तो इसको लाए तो यह जा में चला गया तो जे बन गया,
राजे बन गया, बाकी आधा नौद्रा उतार लिए तो क्या हो गया राजेंद्र। राजेंद्र, राजा जमा इंद्र बन गया राजेंद्र। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए पूर्व वर्ण प्लस से पहले का वर्ण अगर ह्रस्व आ है और बाद वाला दीर्घ ई है, तब भी मिलकर क्या होता है ए ही होता है। ध्यान रखिएगा, ह्रस्व हो या दीर्घ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बस बात है कि पूर्व में ह्रस्व या दीर्घ आ हो और बाद में, पूर्व में और बाद वाला वर्ण जो है हमारा या तो ह्रस्व ई हो या तो दीर्घ ई हो, कोई भी हो तो ए ही होगा, आई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कमल जमा ईशा, ला में ह्रस्व आ है, ईशा में दीर्घ ई है, तो मिलकर क्या बन गया कमलेशा। सुर जमा ईशा बन गया क्या सुरेशा। गण जमा ईशा गणेशा। दिन जमा ईशा दिनेशा। ओके, आगे चलिए। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए। दीर्घ और दीर्घ ई को मिलाकर क्या बनेगा ए ही बनेगा। तो रमा जमा ईशा तो बन गया क्या रमेशा। रमा जमा ईशा, रमा जमा ईशा अर्थात रमा कौन है माता पार्वती हैं और उनके ईश कौन है भगवान कौन है भगवान शिव। रमेशा। अब फिर यहां देखिए महाजमा इंद्रा बन गया क्या महेंद्रा। उमा जमा ईशा उमेशा। गंगा जमा ईशा गंगेशा। महाजमा ईश्वरा महेश्वरा। कंफर्म है, समझ में आ रहा है ना। वही रूल है, पूर्व में प्लस से पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो और बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, अब आइए आ और उ मिलकर ओ होता है। नील जमा उत्पलम, यहाँ ला में आ है, उत्पल में उ है, आ और उ मिलकर ओ हो गया, नीलो बन गया। बाकी आधा ता पा ला मा सेम ही रहेगा। तो नील जमा उत्पलम नीलोत पलम। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए आ और री का। आ जमा री क्या बनता है मैंने बताया था अर, हमारा सूत्र कहता है अर बनेगा। ठीक है, जैसे सप्त जमा ऋषि, सप्त जमा ता में आ है और उसके बाद री है तो री का क्या हो गया अर हो गया। ठीक है, ये ता आधा हो गया था, अब पूरा ता में अगर आ जाएगा तो सप्त हो गया और रा आधा है तो शी के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया सप्तर्षि। सप्त जमा ऋषि क्या बना सप्तर्षि। ग्रीष्म जमा ऋतु क्या बन गया ग्रीष्मर्तु। हेमंत जमा ऋतु हेमंतर्तु। ठीक है, वसंत जमा ऋतु वसंतर्तु। शीत जमा ऋतु शीतर्तु। वर्षा जमा ऋतु वर्षर्तु। वेद जमा ऋचा वेदर्चा। ये जो उदाहरण है महाजमा ऋषि महर्षि का, ये दीर्घ आ और ह्रस्वरी का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ हा में है और यहाँ ह्रस्वरी है, तब क्या बन गया अर बन गया, तो महाजमा ऋषि महर्षि बन गया। ठीक है, आगे चलिए। अब आ और उ का देखिए। ओ हो गया, आ और उ मिलकर ओ हो गया, और दीर्घ का भी है, ये देखिए। ठीक है, ये और ये आ ह्रस्व दीर्घ उ, पहले ह्रस्व आ और दीर्घ उ का देखिए। ठीक है, पीन जमा उरुह क्या बन गया ना और उ मिलकर ओ हो गया तो पीनो हो गया पीनो रूह। उसी प्रकार गंगा जमा ये दीर्घ में आएगा, ये इसका उदाहरण है। इधर पूर्व में दीर्घ हो और बाद में दीर्घ हो फिर भी क्या बनेगा ओ ही बनेगा। तो गंगा जमा उर्मी, गंगा जमा उर्मी ही क्या बन गया गंगोर मिह। ठीक है, अब ह्रस्व आ और दीर्घ ह्रस्व उ मिलकर क्या बनेंगे तब भी ओ ही बनेगा। ये देखिए नर जमा उत्तमा क्या हो गया नरोत्तमा। ठीक है, जल जमा उर्मी जलोर्मी। सूर्य जमा उदय सूर्योदय। सूर्य जमा ऊष्मा सूर्योष्मा। ठीक है, गंगा जमा उदय गंगोदया। इस प्रकार से सभी का उदाहरण यहां बन रहा है। अब आइए लास्ट में आ जमा री बन क्या बनता है अल बन जाता है। ठीक है, तव जमा ऋकारा क्या बन गया तवलकारा। मम जमा ऋकारा ममलकारा। अब यहाँ एक शंका होती है कि आ के बाद ई आने पर ए ही क्यों होता है। ऐसा तो आप सोच सकते हैं ना मन में कि ऐसा क्यों होता है।
इसका समाधान क्योंकि अदेंग गुण सूत्र से आ ए ओ ये 3 वर्ण जो है यही गुण संज्ञक हैं, इसलिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए आ ई मिलकर ए हुआ, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और इसीलिए उच्चारण स्थान कहा गया है ना ए दैतो कंठ तालु। ओके, आइए दूसरे में शंका होती है कि आ के बाद उ आने पर ओ ही क्यों होता है, तो इसका समाधान है चूंकि गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं, आपको बता ही जा चुका, आ ए ओ, गुण संधि में गुण वर्ण ही होंगे, इसका भी जवाब पहले मिल चुका है आपको, ठीक है। जैसे आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसीलिए आ और उ, आ जमा उ बराबर ओ होगा, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, ओ दैतो कंठोष्ठम। इसी प्रकार आ जमा री के बाद आ होगा, आ जमा री के बाद अर होगा, ठीक है ना, सॉरी, आ जमा री के बाद आ होगा, आ गुणवर्ण है, परंतु एक सूत्र है उरण रपरह जो कहता है कि यदि री या री के स्थान पर आ ई उ आदेश होगा तो रेफ या लकार के साथ होगा, मतलब वह अकेला नहीं होगा, दोनों के स्थान पे जो गुण आदेश होगा वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ ला या रा भी जुड़ जाएगा, तो इसीलिए अतः यहाँ जो आ जमा री है इसके स्थान पर जो आ आदेश हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, बाद में रेफ के साथ मिलकर, पर रेफ के साथ मिलकर अर हो जाएगा, इस प्रकार आ और री मिलकर अल हो जाएगा। बात समझ पाए आप, ठीक है। तो ये आपकी आज जो है गुण संधि समाप्त हुई, ठीक है ना, गुण संधि आपकी समाप्त हुई। अब अगले में हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे, ठीक है। प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिए और आगे इससे अपने साथियों तक भी इसको पहुंचाते रहिए। आप सबके लिए निःशुल्क ये चीजें उपलब्ध करवाई जा रही चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए